continue the topic electric field lines. Continue the topic electric field lines, where we will study about the properties of electric field lines. Properties of electric field lines. जो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बस उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख रहे हैं ना. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो ऑरिजिनेट मतलब वहां से निकलेंगे. ऑरिजिनेट कहां से ऑरिजिनेट होंगे? पॉजिटिव चार्ज से. तो पॉजिटिव चार्ज से देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऑरिजिनेट मतलब निकल रहा है, इस तरह से निकलेगा. फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा और टर्मिनेट कहां होगा, मींस एंड कहां होगा? टर्मिनेट्स एट नेगेटिव पॉइंट. तो नेगेटिव चार्ज जहां होगा वहां पर आकर के ये टर्मिनेट होता है, यहां आकर के एंड हो जाता है. मींस तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कहां से होगा? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होगा जाकर के? नेगेटिव पर. ठीक है. अब दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसी के ऊपर डिपेंड है. देखिएगा कैसा है. सेकंड क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मींस उस पॉइंट पे अगर किसी भी फील्ड लाइंस है, अगर फील्ड लाइंस की मान लेते हैं एक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से इस तरह से निकल के नेगेटिव तक गई, और इस फील्ड लाइन पर मुझे यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है वो मुझे पता करना है. तो कैसे पता करेंगे? इस फील्ड लाइंस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. मींस टेंजेंट लाइन जो होगा किसी भी पॉइंट पर, यहां देख सकते थे, यहां देख सकते थे, यहां देख सकते थे, यहां मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे? टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा. ठीक है. अब क्या है? थर्ड वाली पॉइंट देखिएगा कि ये जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कभी भी कट नहीं करेगी. डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. तो कैसे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? और देखिए इसी में अगर हम लिखे हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे को मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर जाती हैं. मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ऐसा था और एक फील्ड लाइन ऐसा था, और एक दूसरे को क्या किया? इंटरसेक्ट कर दिया. तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या देखा आपने कि देखो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस फील्ड लाइन का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा. तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो गए. एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो गए. तो ऐसे पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी नहीं हो सकता. अगर डायरेक्शंस दो हो गए तो वो फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो वही लिखा गया है, इफ दे क्रॉसिंग ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. अगर क्लोज लूप नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव से स्टार्ट तो जरूर हुआ था लेकिन जाकर के नेगेटिव में एंड हो गया. ये लूप नहीं बना सकता. लूप किसको कहते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जाकर के फिर उसी में एंड हो गया, तब हम बोलते हैं कि ये लूप फॉर्म किया. लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निकला जाके नेगेटिव में एंड हो गया. ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव से फिर आकर के हमें मैच कर रहा है. ये सिर्फ निकल के जा रहा है यहां तक और यहां तक जा रहा है. तो ये फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में आते हैं. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर फील्ड लाइंस की नंबर्स बहुत ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगा. जैसे एक सरफेस मानते हैं, इतना छोटा सा स्पेस माने, इस स्पेस में क्या हुआ देखिए फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है? 1 2 3 तीन फील्ड लाइंस है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो ज्यादा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हाई है, ज्यादा है. और यहां देखो यही फील्ड लाइंस को हमने क्या किया? थोड़ा सा स्पेस माना यहां, थोड़ी दूर में जाकर के. तो थोड़ी दूर में जाकर के देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर एक ही लाइन जा रहा है ना फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया? कम हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई. फील्ड लाइंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है. लेकिन यही अगर बहुत दूर जाकर के एकदम इंफिनिटी तक चला जाए तो क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा था E = kq/r². तो r की वैल्यू एकदम जाकर के इंफिनिटी कर दी एकदम लास्ट में, तो क्या होगा? अगर r की वैल्यू हम इंफिनिटी रखते हैं तो क्या होगा? E =
के क्यू बाय इंफिनिटी, और इंफिनिटी से डिवाइड करें तो क्या होगा 0, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है इंफिनिटी पर 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है दे आर द कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी सडन ब्रेक। मतलब सडन ब्रेक का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से पॉजिटिव से लेकर के और सीधे जाकर के नेगेटिव तक गया, लेकिन क्या हुआ ये अचानक से बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है, बीच में कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है, ये यहां से जब तक यहां नहीं जाएगा तब तक ब्रेक नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं, है ना। ये क्या बताता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो किसी भी चार्ज सरफेस से परपेंडिकुलर होंगे। तो किसी भी चार्ज सरफेस से, देखो हमने क्या बनाया, एक सरफेस बनाया जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए। अब पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, फील्ड लाइंस वहां से आउटवर्ड जाती है, तो यहाँ देखिए आउटवर्ड चली गई और यहां से भी आउटवर्ड चली जाएंगी, लेकिन जो आउटवर्ड जा रही है तो इसके सरफेस से, इस बॉडी के सरफेस से देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 90 डिग्री, यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर। तो जो फील्ड लाइंस हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी चार्ज सरफेस के। अगर वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होता है, चार्जेस से फील्ड लाइंस क्या होते हैं इनसाइड आती है, तो ये रेडियली इनवर्ट तो आएगा, लेकिन यहाँ देखिए 90 डिग्री पे फॉर्म होगा, यानी ये दोनों के बीच में 90 डिग्री सरफेस और फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्या कहता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर देखिए, हाँ क्या कहता है, ये किसी भी कंडक्टर के अंदर होकर के पास नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसका जो इनसाइड होता है वो इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के आउटसाइड, मींस क्या है उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है, चार्ज जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही ना है, सिर्फ सरफेस पे है, मींस अगर ये एक बॉडी है तो चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पे है, इनसाइड तो नहीं है। तो जब इनसाइड नहीं होगा तो वो फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इसके अंदर का पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से फ्री है तो मतलब फील्ड लाइंस वहां तो जाएंगी ही नहीं अंदर, सिर्फ ऊपर से पॉजिटिवली चार्ज है तो और निकले जाएगा, फिर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ट आएगा, और ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जाएगा, ये इनसाइड नहीं जाएंगे, यानी मतलब फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और पॉइंट है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक से पास होता है, तो डाइलेक्ट्रिक से पास होता है, तो डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले समझ लेंगे कि क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर है, हाँ, जिसमें फील्ड लाइंस पास तो होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, पास हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो उसको एक इंसुलेटर का टाइप है और वो कंडक्ट करता है अपने आप को, हाँ कंडक्ट अपने आप को नहीं करता, लेकिन सिर्फ अपना इफेक्ट ट्रांसमिट कर देता है, अपना इफेक्ट ट्रांसमिट कर देता है। तो क्या बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है जो अपने इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है लेकिन खुद कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ वह चीज लिखा हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर व्हिच ट्रांसमिट्स द इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ, अपने आप को कंडक्ट नहीं होने देगा, मतलब कंडक्ट तो कर देगा लेकिन अपने आप को वहां ट्रांसमिट इफेक्ट करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टीज को यूज करके एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, देखिए 1.26, इस 1.26 में कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, उन्हीं डायग्राम्स को आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करो।